नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एनएमएस एग्ज़ाम 2023 में पास करने के बाद जो आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है तो वो अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और अप्लाई कब से शुरू होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पे जिसका नाम है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है एनएसपी लिख करके सर्च करना है और जो पहला वेबसाइट आएगा उसको ओपन करना है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको एक चीज़ और बता दें, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपका जो राज्य का वेबसाइट है वो सभी राज्यों का अलग अलग होता है, लेकिन एनएमएस एग्ज़ाम जब आप पास कर जाते हैं तो पूरे भारत के बच्चों के लिए एक ही वेबसाइट होता है। सभी को इसी वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये पूरे राज्य पूरे देश के लिए, ठीक है। तो आप चाहे बिहार से, झारखंड से, यूपी से या मध्य प्रदेश या राजस्थान से कहीं से भी आते हैं तो सभी बच्चों के लिए इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना होगा, अन्यथा आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो इसके लिए देखिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, चलिए जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले यहाँ जैसे इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन 2022-23 के लिए जो है, तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ आपको मिल रहा है, एक है फ्रेश एप्लीकेशन, एक है रेनुअल एप्लीकेशन। तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये क्या होता है, आपको कौन सा करना है। तो फ्रेश एप्लीकेशन का मतलब है जब आप इस बार एग्ज़ाम पास किए हैं और पहली बार अप्लाई कर रहे हैं इस वेबसाइट पे, तो वैसे स्टूडेंट फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। और जो छात्र 2022 के शुरुआत में ही पास कर लिए हैं या 2021 या 20 में ही पास कर लिए हैं और एक दो बार स्कॉलरशिप ले चुके हैं तो वैसे छात्र को रेनुअल एप्लीकेशन भरना है, ठीक है। जो पहली बार भर रहे हैं तो फ्रेश एप्लीकेशन भरेंगे और जो एक दो बार स्कॉलरशिप ले चुके हैं तो उसको रेनुअल करना होगा। चलिए ये समझ में आ गया। और जब पहली बार आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप के सामने इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे आपको नीचे जाना है। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय जो आपका सत्र था वो 2022-23 ही था, ठीक है। आपका रिजल्ट 23 में है, लेकिन एग्ज़ाम किसी किसी राज्य में 22 में हुआ था, किसी में 23 में, लेकिन सत्र क्या था 22-23। तो उसके लिए छात्रवृत्ति के लिए आपको आवेदन करने के लिए इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। चलिए जैसे ही क्लिक करते हैं अब आपके सामने इस तरह से ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि जो यहाँ पे बता चुके फ्रेश स्टूडेंट क्या होता है, जो पहली बार भर रहे हैं तो उसके लिए रजिस्टर करना होता है पहली बार इस वेबसाइट पे। तो वो कैसे करेंगे तो चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं किस तरह से आपको करना है। चलिए यहाँ पे नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले इसको पढ़ लेना है। तो चलिए आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, इसको समझ लेते हैं। अगर इसमें से कोई कमी है तो आप उसको बनवा सकते हैं। देखिए सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्टूडेंट। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब जैसे मार्कशीट हो गया या स्कूल में जो सर्टिफिकेट और मिलता है तो वो सब भी हो गए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो कह सकते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है। या एनएमएस एग्ज़ाम आप पास करेंगे तो उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है, मार्कशीट मिलता है, तो ये इसके अंतर्गत आ गया। या स्कूल में भी आपको मार्कशीट मिला होगा तो ये दोनों चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा कंडीशन है, दूसरा स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, एंड आईएफएससी कोड द बैंक ब्रांच। तो आप जानते हैं आईएफएससी कोड पासबुक पे ही लिखा रहता है, तो बैंक अकाउंट नंबर यानी कि स्टूडेंट का खाता होना चाहिए और उसका आईएफएससी कोड। तो ये दोनों चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगर कोई बच्चा जो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, प्री मैट्रिक का मतलब होता है 10वां से नीचे, यानी जो 10 क्लास से नीचे का स्कॉलरशिप होता है उसको प्री मैट्रिक बोलते हैं और 10 क्लास से ऊपर का जो स्कॉलरशिप होता है उसको पोस्ट मैट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, जैसे मान लीजिए आप क्लास 9th में, और वैसे तो सभी स्टूडेंट का आजकल अकाउंट नंबर है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का नहीं है तो इस कंडीशन में आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया है यहाँ पे।
तो वैसे तो अभी सभी स्टूडेंट का अकाउंट खुला ही है, अगर नहीं खुला तो खुलवा सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं, तीसरा है आधार नंबर ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी का आधार नंबर। तो आप सभी का आधार नंबर तो ज़रूर होगा। चलिए उसके बाद जो कंडीशन है आधार नंबर नहीं है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कूल से बनवा के देना होता है, तो वैसे तो आपके पास आधार नंबर है ही। चलिए उसके बाद है आधार इनरोलमेंट ID एंड स्कैन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, तो इसके बारे में बता चुके हैं। आधार कार्ड है तो ये नहीं लगेगा। चलिए उसके बाद पासबुक, तो ये तो बता ही चुके ऊपर। उसके बाद देखिए अगर आप दूसरे स्टेट में जाके एडमिशन करा लेते हैं तो आपको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कूल से बनवा के देना होगा। तो वैसे तो आप अपने ही राज्य में होंगे कहीं पे। चलिए ये सब समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियर आपको समझना है। बहुत सारे छात्र अभी कमेंट आप पढ़ते होंगे तो बोलते हैं कि सर मेरा स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया, तो उसका एक ही वजह होता है कि वो भरने में मिस्टेक करता है। तो आप पहले ही समझ लीजिए कि आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए ये सभी निर्देश काफ़ी ज़रूरी। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको कौन सा डालना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप अच्छा से समझ लीजिए कि आपको कौन सा डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोवाइड DOB, मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मदिन, एज प्रिंटेड इन एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी आपके सर्टिफिकेट पर जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी स्कूल से जो सर्टिफिकेट मिला है उस पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, आप फॉर्म भरते समय वही डेट ऑफ बर्थ देंगे। कई सारे छात्र क्या करते हैं, आधार कार्ड पे लिखा हुआ या कोई और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, या जो उसका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है और सर्टिफिकेट में कुछ और रहता है, ओरिजिनल कुछ और रहता है, तो वहाँ पे वो मिस्टेक करते हैं। तो थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है वही डालना है फॉर्म भरते टाइम। चलिए दूसरा कंडीशन है स्टेट ऑफ डोमिसाइल। देखिए इसका मतलब होता है डोमिसाइल स्टेट मीन्स द स्टेट इन विच स्टूडेंट हैव देयर परमानेंट एड्रेस, यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है जहाँ पर रहते हैं, जिसको वर्तमान पता कहते हैं, तो वो हो गया। जिस राज्य में आप रहते हैं तो वो राज्य आपको भरना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप जैसे कहने का मतलब है एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं जिस राज्य से, तो आपको उसी के अनुसार आगे स्कॉलरशिप मिलेगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर चेंज करते हैं तो आपको फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होगा। चलिए उसके बाद है स्कॉलरशिप कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको 3-4 तरह का कैटेगरी होता है, इसको समझ लीजिए आपको कौन सा चूज करना है NMS वाले। अगर आप इसमें भरने में मिस्टेक करते हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो मेन चीज़ है कि आपको सही से अप्लाई करना होगा। अगर अप्लाई करने में आप मिस्टेक करते हैं तो आप पास करके भी स्कॉलरशिप से वंचित रह सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, वैसे स्टूडेंट जो क्लास 10th से नीचे है, यानी जो 9th 10th में है तो नीचे 10th से नीचे, तो उसको बोलते हैं प्री मैट्रिक। तो आप इस बार अगर पास किए हैं, ठीक है, तो आपको प्री मैट्रिक वाला ऑप्शन चुनना होगा भरते टाइम। और अगर आप 11th या 12th में पढ़ते हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक वाला चुनना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो रेन्यूअल करेंगे 11th 12th वाला तो वो पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे कहेंगे इसमें कौन बड़ी बात है, नेम तो भरेंगे ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रोवाइड नेम एज प्रिंटेड इन एजुकेशनल सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम है, स्पेलिंग जो है वही स्पेलिंग के साथ आपको भरना होगा फॉर्म में। अगर आप इसमें स्पेलिंग में थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं, आज एक छात्र का कमेंट आया था, सर मेरा नाम में जो एक ही लेटर का डिफरेंस है और उसका स्कॉलरशिप नहीं आया। तो एक भी अक्षर जो है इधर उधर नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट में जो आपका स्पेलिंग है, चाहे आपका नाम सही में कुछ और क्यों ना हो, आपको उससे मतलब नहीं है। जो आपके सर्टिफिकेट पे नाम है, जो स्पेलिंग है, आपको फॉर्म भरते टाइम वही भरना है, अन्यथा स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है, ठीक है, फॉर स्टूडेंट आधार नंबर टू इंश्योर डैट योर नेम इज करेक्ट इन योर आधार कार्ड। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपके सर्टिफिकेट में जो नाम है, जो स्पेलिंग है, वही चीज़ आपके आधार कार्ड पे भी होना चाहिए, ठीक है। सेम नेम होना चाहिए आधार कार्ड पे। अगर नहीं है तो स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार आप अपने आधार कार्ड में सुधार करवा सकते हैं।
अभी आपके पास मौका है, इसको करा लीजिए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करा पाते हैं तो फिर आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे और आप वीडियो में आकर के कमेंट करेंगे और हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम तैयारी कराना है, जानकारी देना है, ठीक है। ये इसमें हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। अगर ये फॉर्म भरने में आप मिस्टेक करते हैं तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होती है। हम तो वीडियो बना करके आपको बता देते हैं, पिछले साल भी वीडियो बना करके बताए थे, लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं और कमेंट करते रहेंगे, और कमेंट में तो सबका जवाब हम दे नहीं सकते हैं। इसके बाद हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, कोई मदद हम नहीं कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। मोबाइल नंबर देखिए, मोबाइल नंबर कौन सा आपको देना है, प्रोवाइड करेक्ट एंड ऑथराइज, ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो सही है। ऐसा नहीं कि आप किसी का मोबाइल, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, फॉर्म भरने जाते हैं और कंप्यूटर वाला का ही मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ये सब गलती आपको नहीं करना है। अपना मोबाइल लेकर के जाना, अपना मोबाइल नंबर डालना। अपना मोबाइल आप कह सकते हैं मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, तो आपके घर में तो किसी का मोबाइल होगा, पापा के होंगे, भैया के होंगे, तो उसका मोबाइल जो आपके फैमिली मेम्बर के होंगे तो उसका देना है जो सही हालत में मोबाइल है, मतलब जिसमें कि रिचार्ज कराते हैं, मतलब उसमें OTP आएगा, तो वो चीज़ सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो मोबाइल नंबर आपको देना है, कोई सा भी नहीं दे देंगे, क्योंकि आपको आगे भी उसका ज़रूरत पड़ेगा मोबाइल का, क्योंकि सारा पासवर्ड और जो है आपको उसी मोबाइल नंबर पर आने वाला है। तो मोबाइल नंबर आपको समझ में आ गया कौन सा देना है, अपने घर के किसी सदस्य का देना है, अगर आपका हो तो और बेहतर है। चलिए उसके बाद और कुछ जानकारी है, ठीक है। अपने माता पिता का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, वही यहाँ बताया गया है। लेकिन एक मोबाइल नंबर से, देखिए यहाँ पे दिया है द पेरेंट्स मोबाइल नंबर, एक अगर किसी गार्जियन का एक मोबाइल नंबर है तो उससे सिर्फ 2 ही स्टूडेंट का जो है, ठीक है, स्टूडेंट का उससे हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपके घर में अगर 3 छात्र पास किए हैं तो सभी में वही मोबाइल नंबर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपके मोबाइल नंबर से तो कहीं 2 से ज़्यादा स्टूडेंट का नहीं हो पा रहा। उसके बाद ईमेल आईडी भी आपको वही देना है जो सही है, ठीक है। बहुत पुराना ईमेल आईडी नहीं देना है। जो ईमेल आईडी आपके मोबाइल नंबर में चालू है तो वो वाला ईमेल आईडी देना है, क्योंकि ईमेल आईडी पे भी आपको मैसेज आता है। तो देख लीजिएगा ईमेल आईडी सही डालना है। उसके बाद अब बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपको देखिए IFSC कोड देना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, चलिए उसके बाद यहाँ पे और कुछ है आपके लिए, चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में बता दी हैं, इस वेबसाइट पे जाके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे कई छात्रों का कई बैंक में खाता होता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो है आधार कार्ड किस बैंक में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको उसी बैंक अकाउंट को यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। तो इसमें आपको आधार कार्ड का नंबर देते हैं, उसी से आपका वेरीफाई होता है, तो आधार कार्ड के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद और कुछ है, चलिए इतना सारा चीज़ जानने के बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस 2 चीज़ और है, इसको जानिए। यहाँ पर है ये पासवर्ड जो आएगा रजिस्ट्रेशन के बाद आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। अगर आपका पासवर्ड रिसीव नहीं होता है तो उसको फॉरगेट पासवर्ड करके फिर से कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल नंबर इसलिए अपना सही दीजिएगा ताकि आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकें, अन्यथा दूसरे के मोबाइल पे चल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम, यानी आय प्रमाण पत्र में आपका जो इनकम सर्टिफिकेट में आपने भरा है जितना आय, उतना ही आपको फॉर्म में भरना है। अगर आप इसमें उल्टा सीधा करते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो ये भी हो गया। अगर आपको इस सारा चीज़ समझ में आ गया है, ठीक से आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाए, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको इन तीनों पर इसको भी पढ़ लेना है, यहाँ पे चिन्ह लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बॉक्स में टिक कर देना है तीनों पे। देखिए यहाँ पे आपको सारा निर्देश पढ़ने के बाद ही इस पर टिक लगाना है और यहाँ से कंटिन्यू करना है। चलिए यहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो अब आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर करेंट एकेडमिक ईयर ओपनिंग सून, यानी कि अभी ये बता रहा है कि अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू नहीं हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल 2022 में 20 जुलाई से अप्लाई शुरू हुआ था, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो है इस बार भी 20 जुलाई के आसपास जो है आपका अप्लाई शुरू होगा। तो तब तक मैं आपको जानकारी दे दिए कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिएगा, ठीक है।
और उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद आय प्रमाण पत्र के बारे में बता दिए, जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए और उसके बाद जैसे ही अप्लाई शुरू होगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। फिर आगे कैसे क्या भरना है वो भी बताएंगे और सारा कुछ बताएंगे। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।